जेंटलमैन, मैं मोहसिन अब्बास सदर, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। होस्टिंग के लिए जरूरी है कि इंसान टैलेंटेड हो, ऑब्वियसली खूबसूरत भी हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि होस्ट वो जो सबके होस्ट उड़ा दे। क्या लिखते हो यार? नहीं सॉरी, लिखा है होस्ट वो जो ऑडियंस मन भाए। तो आज की हमारी मेहमान इस मेरिट पे पूरा उतरती हैं, द वन एंड द ओनली आयशा जहां से, लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी क्या का। ये पब्लिक डिमांड है कि मैं यहाँ आई हूँ या ये पब्लिक की डिमांड है कि मैं यहाँ आई हूँ? ये हमारी और पब्लिक की मुश्तरका डिमांड है। अरे वाह, क्या आप बात यहाँ है। तशरीफ लाई हैं, थैंक यू सो मच। आज आपका कॉमेडी रिमांड भी होगा। अच्छा, अपना मुकदमा खुद लड़ेंगी या फिर हमारे पास ऑप्शन होती है हमेशा गेस्ट को देने के लिए। हमारे पास एक वकील हैं बड़े नामवर, मीर मोहम्मद अली एडवोकेट। अच्छा, चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं, मैं काफी हूँ। ओके, यस, ऑलराइट। हाँ, जैसे अगर मैं आपकी नहीं बैठने की क्या जल्दी है? थक गई हैं आप? अभी तो आई हैं आप। ओके, एक सेकंड। मेरे हाथ खाली नहीं भाई, होस्ट जो है खाली हाथ होता है। मेरी गेस्ट खिलरी पई है, खुली पई है। अगर मैं आपकी नस्ल में तारीफ करूंगा तो उन्हीं देर जो पेट्रोल और महंगा हो जाना। मेरे ख्याल में मैं आपके लिए कुछ कस्टम क्लियर मुहैया लेकर आया हूँ। कस्टम मेड होता है शायद, कस्टम हम कस्टम से क्लियर करवा के लाए हैं। अच्छा, जरा आपकी पॉलिटिकल नॉलेज कम है और मैं जरा मीर साहब के साथ काम करता हूँ ना एक्चुअली। नो फ्लेक्सेस, मैंने भी किया है। ओ कोई कुर्ते दी जेब हुंदी है, कोई कुर्ते दी जेब हुंदी, ओथे हासे खिल जांदे है, जिथे आयशा जहां जेब हुंदी, ओए जिथे आयशा जहां जेब हुंदी, कोई कर दे रोस्ट माया, कोई कर दे रोस्ट माया, सियासी शो आनी है, फेवरेट होस्ट माया, फेवरेट होस्ट माया। और से सुनो, शायरी दा ज़ौक़ भी है, ओके चलो फिर शायरी दा ज़ौक़ भी है, करती ब्लॉगिंग भी है, गाने दा शौक़ भी है। लो दसो भाई खाने दा शौक़ भी है, बंद करो म्यूजिक बस। आयशा जी, महंगाई जितनी हो चुकी है जी, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੀ। बहुत अच्छे, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾइए, ਸਾਡਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ बहुता विकू फिर। यही तो कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि फिटनेस के शौकीन लोगों के लिए महंगा पेट्रोल एक तोहफा है। हाँ जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ अपने साइकिल ਤੇ टाकी मार ली? बिल्कुल। रेडिएट साइकिल। आप वैसे फिटनेस फ्रीक हैं? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਲਵਾ ਲਈ। आवाज मुंह नहीं काट रही हो, कितनी सोनी काट दे। अच्छा वैसे एक बात बताइए, अभी भी आप हुस्न का पैकेट चांद का टुकड़ा तो है ही, थैंक यू, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन कॉलेज के दिनों में क्या ऐनक ला के देखो ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता। मैं ऐसे ही ऐनक लाई, मैं ताब नहीं ले आ सकता थोड़ी हुस्न दी। वाह वाह वाह। तो कॉलेज के दिनों में कभी कोई आवाज पीछे पड़ी, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, दिल मेरा धड़के तेरे लिए। नेवर। वो भी बदकिस्मत थी। नहीं भाई, मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज में थी भाई, उधर से आवाज आ ही नहीं सकती। नहीं तो बाहर बाहर कोई ऊंट ताड़ टर्की मरकी वो बहुत आती थी, तो मैंने कभी लुक कराई नहीं थी कभी। आयशा जी, इससे पहले कि आपके कदम जवाब दे जाएं, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ। चले लेडीज एंड जेंटलमैन, आयशा जहां से।
ए मेरी गड्डी दी चाबी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ अच्छा। ਬਹਿ ਜਾਓ होस्ट ना खबर है ये कैसा असर है होस्ट ना खबर है ये कैसा असर है या अल्लाह। तुमसे मिलने के बाद दिल भर हाँ तुमसे मिलने के बाद दिल भर बचाओ दिल भर नो 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 माफ कर दिल भर हरासमेंट माफ कर दे मुझे मामू तेरे मैं रोज की लियान लग पिया तू गिज नहीं गई होली मामू व्हाट इज गोइंग ऑन फ्रांसिस सुधी कपोला हेलो एवरीबॉडी मेरा ख्याल है हाथ शॉट हो गई ਜੇ है ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਛੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ए हाथ छूट नहीं ए, हाथ सूट हो गई है ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁੰਡ ਲਵਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ वाओ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मामा भांजी को अमेरिका ने तड़ी पार करा दी है ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੁੰਮਕਿਆ ਜਾਨੋ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਬੂ हाय 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 ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ वाह 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 आयशा जी के खोल बैठ मैं जाके मुद्दा बयान करा तुम बैठो ताकि ये सेट भी बैठ जाए ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਢੇਰ ਆਪਣਾ मामू मुद्दा भी बयान करें और मुद्दे वाले चावल भी मंगवाएं और मुर्दा भी बयान कर दे बैठिए प्लीज बात सुने ये सेफ तो है ना हाँ नहीं काटती नहीं है वैक्सीनिंग हुई हुई है ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ हाँ ये दीवार है ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ आज दुनिया की हर दीवार गिरा दी जाएगी मुझे लगता है ये कह रही है आज दुनिया की हर दीवार खा ली जाएगी वाकई खा जाती मेरी भांजी ने ते दीवारें चीन ते भी कैचअप पा असल च मोशन ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है या अल्लाह। लेकिन ओदी ख्वाहिश है कि मैं और आगे जाना चाहनी है कहाँ अच्छा करके जाना चाहती ਮਾਮੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ अल्लाह करे कदी साडी जिंदगी 6 मुकाम भी आवे आमीन आमीन बकवास न करो मामू अब मेरा मतलब है शुभ शुभ फॉलो मामू Oh my God। अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका बुढ़ापा खज्जा ख्वार हो जाएगा वैसे कह तो ठीक रही है लड़की नहीं आयशा जी असल च ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ जी, जी। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ हाँ ਜਰਨਲਿਸਟ नहीं बड़ी तो काफी नजर आ रही है नहीं ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ हाँ ਉਹ ਤੇ जी, ਹੈਗੀ ਹੈ जी, जी। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ दो आतशाह जहां से बन जाएगी दो हाथ पे चाचा से हाँ। लेकिन मेरी बात सुने आयशा जी होस्ट हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है हाँ थैंक यू तू सोच अगर मेरी भांजी कामरान खान ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫਲੇਵਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ जो लगने हैं वो पामड़ है आयशा जी जी मैं पहले ही हो गई हूँ बहुत लेट उफ अल्लाह ना मोर वेट नो मोर वेट के नो लिए मोर वेट हाँ अपने आप को कह रही है ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ 300 ਰੁਪਏ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ बहुत से मामू एक सेकंड मामू अगर कोई आदमी मोटा हो तो उस पे टूल टैक्स नहीं लगता है ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ तो ਵੀ उस पे क्या कहोगे तुम ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਥਰੂ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ अब चोर दी दाढ़ी च तिनका है ना ਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਸਨਾ ਬੁੱਚਾ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਸੀ ਲੱਗੇ ओह माय गॉड लेकिन पर लेकिन अभी तो होनी नहीं है मामू मैं सना बुच्छा की तरह बगैर तमाल तो इंज नहीं करता पीछे टोल थे वजवा लिया करना धन दक नक तनक तनक धन दक नक तनक तन जड़न ओए खाली देगांगे धमाल पाण वाली है पहले मैंने मुद्दा च बयान कर जी प्लीज प्लीज मैं फिर ਜਦੋਂ ਸਨਾ ਬੁੱਛਾ ਦੇ ਖਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਕੇ अच्छा ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਜਾ of course ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਲਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਲੰਡਨ ਚ ਕੀ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਵੀ ਕੋਈ प्रॉपर्टी नहीं है अच्छा और वो ये सारी बातें सुनकर आग भगोला हो गई उन्होंने मुझे अपनी सहाफत से आग कर दिया ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਕ ਲਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ वो जो लगी हुई है वो पहले ही आग है यस यस और जब आग लगी हुई थी तो मैंने खंडे पे खड़े होकर कहा हाय बेखतर कूद पड़ी आतिशे इश्क में विटनी लाल ओह वाह क्या बेड़ा गर्क किया आपने इतने अच्छे मिसरे का बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क हाय हाँ ਇਹ ਬੁੱਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਬੁੱਚਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਚ
मैं फिर ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ अच्छा, ਕਿ किया। ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ मैं गरीदा फरूकी ਵੱਲ ਲੈ जावां आपने किसी वेड़े के मेरे मतलब आपने किसी डॉक्टर के पास जाना था कि वो ग्रूमिंग कर दे इसकी। ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਖਿੰਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਰੰਡਾ ਫੇਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਫਿਰ? ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ अच्छा ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ मुझे एक बात बताएं, इनकी ग्रूमिंग के लिए मेरे पास आ रहे जी, थे। जी। अल्लाह माफ करे, आपने मुझे क्या समझ रखा है? ਐਨੀਮਲ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ इतने बड़े जानवर से नहीं। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਓਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ सुना सुना सुना। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਕੋਲ अच्छा ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਜਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ ਖੰਬੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰ तो फिर सांस निकला? ਖੰਬੇ ਦਾ नो मैं खंबे पे चढ़ी हाँ। और शर्त ही कहा मैं चढ़ी चबारे इश्क दे अज लेके तेरा नाम मैं चढ़ी चबारे इश्क दे फिर खंबा जमीन चौस हो गया ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੰਬਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਅੱਛਾ फिर गरीदा फारूकी ने कहा निकल जाओ मेरी सहाफत और मेरी जिंदगी से ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ बहुत अच्छे ओ अच्छा हाँ हाँ। वेलकम बैक ਓਏ ਹੋਏ दाया बाया सज्जा खबा आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरे और खाबर कुम्मण के साथ वाह 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 वाह, आ गई रूह इसमें थोड़ी थोड़ी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਚੁਆਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ जी जी बिल्कुल। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ 6-7 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ना करें। ਯੈਸ ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖਾਬਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਚਅਪ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ओ मेरे खुदाया। अच्छा एक बात बताएं, ये सारी राम कथा हमें क्यों सुना रहे हैं आप? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ सुनाओ। जब आप मेरी जान कहते हैं तो आप इनकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और कानी सी आंख से मेरी तरफ देखते हैं। आप चाहते क्या है? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਧਰੋਂ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ हाँ अच्छा ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ हाँ अच्छा ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ जी ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਸਨ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ Really? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ बहुत से अब क्या चाहते हो आप मामू? ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ हाँ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ नो नो लिसन हेलो डॉक्यूमेंट्री बोरिंग भी है और डेंजरस भी है ਉਹ ਬੋਰੀਅਤ ਕੇ ਟॉम क्रूज आहा पहले गल सुन वेरी गुड चंगा जगह बन गई जाके काम करो सॉरी सॉरी इट्स ओके असल च मैं दस रहा था कि मेरी भांजी दी स्ट्रगल दी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हाँ जेडी हाँ है वाह वाह वाह। दी लेजेंड ऑफ मौला जट ते जवान फिल्म जैसा विजुअल ग्रैंडर भी है मेरी जान हाँ, visual grandeur तो बहुत ज्यादा है। मामू आपकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? क्यों? हैं? ए, मैडम दिहाड़ी बाजार की भांजी ले आके तो पुष्पार की फिल्म बनाने सुने हैं कांसी के होस्ट पीतल के हीरो अबे? तुम मात्र इंडिया जैसी लाजवाब फिल्म को मैडम दिहाड़ी पास का नाम दे रहे हो दूर हो जाओ मेरी नजरों से वाह! और तरसते रहो बॉक्स ऑफिस को तुम्हें मेरा शराप है क्या बेड़ा तर्ज है मेरी दो फिल्मां आ रही हैं मेरे बॉक्स ऑफिस का शराब दे रही हैं एडी तू बाहु बिल्ली दी अम्मा मैं मार हो अच्छा वाकई अजे कोलो डर मेरी जान ਇਹਨੇ ਮੱਲੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ ਜੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੌਬਾ ਕਰ सॉरी बाजी ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ आयशा जी 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 मामू तो मुझे ऐसी डिस्कर्ज करते रहते हैं रियली? मेरी गॉडजिला से मंगनी हुई थी फिर क्या हुआ? छुट गई छड़क करके ओ माय गॉड। असल में वो ना गॉडजिला सोया हुआ था हाँ तो मुझे भूख लगी थी मैं उसका सजा गोदा खा गया ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ? ਪੱਲੇ ਨਾ ਥੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਗੌਡਜ਼ੈਲਾ Alright, ladies and gentlemen, keep watching Public Demand. हम छोटे वक्त के बाद वापस आएंगे Public Demand. Welcome back to Public Demand, ladies and gentlemen. वक्त हुआ है स्टैंड अप कॉमेडी का। शकील भाई हाजिर हो। इतनी देर हो गई इंतजार करते करते दिमाग की दही बन गई यार दही नहीं आया ओए ओए ओए, अब्बा सही कहते थे मैं ही नहीं सुनता था क्या कहते थे अब्बा जब सुनता नहीं था तो क्या बताऊं
और अम्मा भी सही कहती थी। और क्या बोलती थी अम्मा? अम्मा कहती थी अगर बीवी को खुश रखना ना तो चापलूसी किया कर, उसको शॉपिंग कराया कर, उसके हुस्न की बिलावजा तारीफ किया कर, जीने मरने की कसम खाया कर, उसको होटल ले आया कर, बाहर खाना खिलाया कर। तुम्हारी अम्मा इतनी ही स्पीड से कहती थी? हाँ, पूरे मोहल्ले की औरतें मेरी अम्मा को शोएब अख्तर ही कहती थी। और अम्मा को मोहल्ले में पिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता था। मेरी अम्मा के बारे में ऐसी बात नहीं करना, पता है मेरी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है मेरी। वो तो सबकी माओ के पाँव के नीचे होती है। मैंने देखा तुम्हारी अम्मा के पाँव के नीचे टूटी हुई चप्पल थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि मर्द को खुश करने के लिए क्या जरूरी है? मर्द को खुश रखने के लिए क्रिकेट का मैच जीतना बहुत जरूरी है, वरना बहुत रोते हैं मर्द। अच्छा सिर्फ मर्दों को ही क्रिकेट मैच पसंद नहीं है? मियां नवाज शरीफ अगर क्रिकेट मैच के शौकीन है ना तो फिर दोस्त आशिक अवान भी बैट बांध के ना चौके और छक्के लगाती हैं। यार कितना मजा आता होगा नहीं जब इनकी कमेंट्री होती होगी। कमेंटेटर कहता होगा रजिया बहुत अच्छी डिलीवरी करा रही हैं, कुलसुम ने बहुत अच्छा शॉट मारा है और आमना गेंद के पीछे भाग रही है और गेंद के पीछे भाग रही है वहां पे स्टेडियम में उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था, रिक्शे में बैठ के निकल गई, मैच खत्म। औरतों की ना कदर करना सीखो, औरत माँ है। वो अब्बा के लिए औरत बहन है। बहनोई के लिए। औरत बेटी है। दामाद के लिए। औरत बीवी है। वो मेरे लिए। वो भूल गई औरत पड़ोसन भी तो है। वो किसके लिए? वो उसी पड़ोसी के लिए जो पड़ोस में रह रहा है। कुछ लड़के ना सिर्फ इसलिए शादी नहीं करते कि उनको कपड़े और बर्तन धोने पड़ेंगे। अबे चल, बर्तन तो सिर्फ 10 मिनट में धुल जाता है। आयशा जी बर्तन धोने में तो ये स्पीड स्टार है। हाय हाय हाय। उनको मेरी सीवी क्यों दे रही है? अब मैं शादीशुदा हूँ, बैठे रहिए। उनको ना एक बुजुर्ग ड्राइवर की जरूरत है। तो मेरी ड्राइवरी वाली सीवी दे तो शोहर वाली दे रही है। आजकल महंगाई की वजह से मेकअप का सामान और ब्यूटी पार्लर के चार्जेस आसमान तक चले गए, तभी तो हल्का सा करती बस चल जाओ। और रोती इसलिए नहीं है, पता क्या, उस शादी में सब रो रहे होते, दुल्हन अपना मेकअप ठीक कर रही होती है। 40,000 मुंह पे लग गए। एग्जैक्टली। सुबह उठता है दूल्हा, उसकी चीख निकल जाती है, ये क्या है? ये क्या है? अम्मी बहू। ऐसा मौसम ने सोचा जाए ना, मेकअप एक ऐसा औजार है जो जमीनी हकीकत को छुपाती है। मौसूफ फिक्के से दानश्वर भी हैं। अच्छा, मैं शुगर नहीं इस्तेमाल करता। मेरी बात सुनो, लड़कियां सिर्फ हसीन ही नहीं ज़हीन भी होती हाँ, हैं। बहुत ज़हीन है भाई, ये बहुत ज़हीन है। No doubt। कल मुझसे लड़ रही थी, कह रही है अलार्म कौन है जो मुझे 6 बजे कॉल करता है। इतनी ज़हीन है। अच्छा मर्द ना सारे गधे ही होते हैं। मैंने गधों पे रिसर्च की है, वो अपनी गधी के अलावा ना किसी को नहीं देखते। हाँ, तभी तो लोग उसको गधा कहते हैं। गधा ऐसे ही थोड़ी बनता है आदमी। मर्द तो वो होता है जो बीवी के साथ मार्केट में जाता है, दूसरे औरतों को देख रहा होता है। घर में सहेली है जो उसको ताड़ रहा होता है। और तुम ताड़ू हो? बेगम, मैंने मर्दों की बात की है, शौहरों की थोड़ी की है। शोहर मर्द नहीं होते क्या? समझ आ कर यार, तुझे नहीं पता? नहीं, मैं मर्द हूँ। यस। अच्छी और बुरी बीवी में क्या फर्क है? अरे मोहसिन, बीवी अच्छी भी होती है। क्या? नहीं। ब्रेकिंग न्यूज। अच्छी होती है? मिलती कहाँ है ये? मेरा एक दोस्त है, हर नमाज में दुआ करता है, ऊपर वाले मुझे एक नई सांस दे दे। अभी परसों ऑफिस से घर आया, उसकी बीवी ने कहा मुबारक हो, अब्बा ने दूसरी शादी कर ली।